ओके, तो बड़े दिनों के बाद आई एम हियर विद छत्रपति शिवाजी महाराज वीडियोस, ओके, मराठा ठग लाइफ. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. और बार बार देखे शिवाजी के बारे में. शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे. देखिए, शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था. बिल्कुल सही है. जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था. इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए. माय गॉड, द कमबैक. छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए औरंगजेब ने अपने जनरल बहादुर खान को 1 लाख की आर्मी के साथ आगे भेजा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पास तब सिर्फ 10,000 लोगों की आर्मी थी एंड उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग फार्मिंग करने के लिए गए थे. तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मुस्लिम जनरल काजी हैदर को बहादुर खान के पास भेजा और कहा, शिवाजी महाराज बहुत डर गए हैं और उन्होंने काफी दिनों से खाना भी नहीं खाया और अब वो आपके साथ ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपने 10 फोर्ट्स, सारा गोल्ड और संभाजी महाराज को देने के लिए रेडी है. बस ये ट्रीटी पे औरंगजेब के सिग्नेचर होने चाहिए. ये ट्रीटी 2 महीने बाद साइन होके आती है. तब तक शिवाजी महाराज ने 90,000 लोगों की आर्मी रेडी कर ली थी और जैसे ही बहादुर खान उन्हें अप्रोच करने के लिए आया, तब शिवाजी महाराज ने कहा, कौन सी ट्रीटी, कौन सी पेपर? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अपना बेटा ऐसे ही दे दूंगा? और कुछ ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज. उनका देहांत हुआ कैसे? शिवाजी महाराज को 2 बड़े इलनेसेस हुए. तो एक इलनेस तो उनको जब आगरा से वापस आए, क्योंकि बहुत हेक्टिक फेज था, वो स्ट्रेसफुल फेज था और ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दैट, 1 महीना वो नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे थे. तो उसके बाद एक मेजर इलनेस हुआ, तो वो बेड रिडन थे ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए. उसके बाद 10 साल के बाद 1676 में और एक बड़ा इलनेस हुआ, बिकॉज you're constantly on the horse, you're constantly working on the administration और खुद बिल्ड कर रहे तब. तो उनकी तबीयत थोड़ी सी डेलिकेट हो गई थी. At the age of 50, when he was just 50 years old, he developed a very high fever for a week. बुखार in हो गया. 1680 बुखार हो गया बहुत, and he never recovered from that and he died in April 1680. Okay. So why I feel so much for Shivraj that we talk about human trafficking now, he thought of then when nobody thought about it and everybody wanted to make money out of slave trade. In Shivraj's army is the first one to start army justice. If you as much touch a woman or a child in the enemy territory, you will be killed. Otherwise, it was a perk of a soldier to abduct women and children from the enemy territory. Because many Jagirdars never paid the salary to their soldiers. Go to the enemy territory and loot. When he was 15, one Watandar of Ranse Patil misbehaved with a girl and she committed suicide. He called that Patil. He said, because of you, she lost her life, so you have to lose your limbs. And this was the first time a Watandar was punished for what he has done to a woman. You just imagine how much dilasa or how much relief people must have got that we have a savior. शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा एम्पायर अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन हमेशा उनके एनिमीज ने उन्हें एक छोटी रीजनल मूवमेंट की तरह देखा. स्वराज्य मूवमेंट को छोटी, इनसिग्निफिकेंट दिखाने के लिए उनके लीडर को शिवा, बच्चा, माउंटेन रैट तक कहा गया. लेकिन इस मिट्टी का शेर भी राजा बन सकता है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने राज्याभिषेक करवाया, जहां उन्हें दूसरे लीडर्स की भी मान्यता मिली. इस हिस्टोरिक इवेंट के रिस्पेक्ट में हम उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लोकल हीरो नहीं, नेशनल हीरो थे. उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है. उनकी सेना नंबर्स में छोटी थी, लेकिन इसी वीकनेस को उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया. गुरिल्ला वॉरफेयर यानी अपनी इन्वायरमेंट का फायदा लेकर अपने एनिमी को हराया. सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने हम सबको यही सिखाया कि गुलामी एक माइंडसेट, और ये माइंडसेट तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे. आज हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आज हर कोई भाषणबाजी में शिवाजी बनता है, लेकिन बर्ताव में औरंगजेब होता है. तो चलिए छत्रपति की कुछ क्वालिटीज हम में लाते हैं, अपने किस्मत के राजा खुद बनते हैं.
एग्जैक्टली। मराठी मानुस के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान से कम नहीं है। शिवाजी महाराज का किसी भी प्रकार का अपमान मराठी अस्मिता का अपमान माना जाता है। लेकिन क्या ये सच है? 9 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी महाराज का एक 35 फुट ऊंचा स्टैचू उसका उद्घाटन किया। 26 अगस्त को वही स्टैचू एक हवा के झोंके से चूर चूर हो जाता है। पता चलता है कि अच्छे दिन के वायदे की तरह स्टैचू अंदर से खोखला था और सड़े हुए रॉड से बना हुआ था। तुरंत चीफ मिनिस्टर शिंदे का बयान आता है कि इसकी जांच होगी और यह स्टैचू नेवी ने लगवाया था। गजब की फकीरी है, कभी नेहरू कभी नेवी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि शिवाजी महाराज के साथ भी बड़ा स्कैम हुआ है। स्टैचू के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कल्याण के जयदीप आप्टे को दिया गया था, जो चीफ मिनिस्टर शिंदे के सुपुत्र और एमपी श्रीकांत शिंदे के मित्र हैं। आप्टे 24 साल के हैं और बड़े स्टैचू बनाने का कोई तजुर्बा नहीं रखते हैं। सब फकीरी ही चल रही है। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने की थी, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी इस हत्या का कारण कौन था। औरंगजेब ने तो हत्या की थी, लेकिन हत्या की साजिश किसी अपने ही घर वालों ने रचाई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। यह बात 1679 की है, जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने सलाहकार यानी कि एडवाइजर कवि कलश के साथ गुप्त रास्ते से संगमेश्वर जा रहे थे किसी काम से। तब उनके ही साले गणोजी शिर्के ने औरंगजेब के किसी सेनापति को जाकर संभाजी महाराज की इस गुप्त यात्रा की जानकारी दे दी और इसका फायदा औरंगजेब ने उठाया। औरंगजेब ने अपने उस सेनापति को 2000 की सेना के साथ छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेज दिया। फिर औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश को 40 दिन तक टॉर्चर किया और मृत्यु दे दी। वो टॉर्चर, बाप रे। आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा। तैयारी करा बनता, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। मैंने गेस कर लिया था फर्स्ट इसमें कि कौन सी मूवी की बात चली थी आपको। This Sunday was Chhatrapati Shivaji Maharaj's 393rd birth anniversary. You know, Western nations always claim that they were the first to abolish slavery. But did you know that 186 years before Abraham Lincoln abolished slavery, 130 years before the British abolished slavery, Chhatrapati Shivaji Maharaj imposed a total ban of slavery within his kingdom, which by the way was widely practiced in India during Islamic rule within the Islamic kingdom, something to be very proud of. वाओ, समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम अगर एक एक सीख लेने गए ना, मतलब सिर्फ प्राउड ही प्राउड फील होने वाला है। लिटरली वो जो वुमेन के लिए उन्होंने किया है हमेशा से, स्लेवरी वाली जो चीजें एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, मुझे जब कभी भी मैं रिएक्ट करती हूँ इमोशनल एंड गूज़बम्स, वो कैमरा में दिखता ही नहीं है यार, बट आई स्टिल हैव इट। आई नो इट्स नॉट गोना बी विजिबल, बट ये है हमेशा, ये तो प्यार है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम कुछ उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। कभी कभी कोई लोग होते हैं जो कमेंट में बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसे कोई बोलता है, तो या दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। बट छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। संभाजी महाराज की भी जिक्र की थी, जहाँ पे उन्होंने वो टॉर्चर वाली बात की थी। ओ माय गॉड, वो जितना हमने सुना है उस टॉर्चर के बारे में, उसका 1% क्या आधा % भी हम जैसे लोग ले भी नहीं सकते। बट छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने क्या, मतलब इन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने, ये मैं बोलती हूँ, हमने एक तानाजी देखा या कुछ ऐसे थोड़े बहुत मूवीज देखे होंगे। अगर हम जेन्युइनली छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवीज बनाने लगे ना, तो मुझे लगता है इतने सारे बन सकते हैं ना, एक 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 एक, एक इतने सब कुछ है सीखने के लिए, इतने किस्से हैं, इतना सब कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, जो हिस्ट्री बुक में तो मेंशन ही नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं 2 पेजेस का है या जो कुछ भी, बट इन रियलिटी बाप रे, सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।